मन बुद्धि, अब इनको आवश्यकता नित्य शाश्वत सुख की है और वो प्रकृति के भोगों में कभी मिल नहीं सकती, इसलिए ये बार बार उधर ही भटक रहे हैं। इनको जब हम प्रभु की तरफ लगाते हैं तो बिल्कुल इनको अच्छा नहीं लगता, न इंद्रियों को, न मन को, न बुद्धि को। अब थोड़ा सा विचार करके देखें कि अगर जिस सुख की खोज कर रहे हैं, अगर ये सुख जहां हम भोगे हैं वहां होता तो हमें तृप्ति हो जाती, पर आज तक नहीं हुई। तो इनको मान जाना चाहिए था, मन और इंद्रियों को, पर ये नहीं मानेंगे। इनका हठीला स्वभाव है, इनको अच्छा नहीं लगता नाम जप करना, भगवत लीला चिंतन करना, भगवत समर्पित परम पवित्र जीवन व्यतीत करना, ये अच्छा नहीं लगता। इनको अच्छा लगता है पापाचरण करना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध खूब मनमानी भोग भोगना। ये समझते हैं कि जीवन का यही परम लाभ है, हमें किसी और से कोई हानि नहीं है। ये हमारे मन बुद्धि ही हमारी हानि कर रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, हे भाई, यदि मनुष्य जीवन का परम लाभ लेना चाहते हो तो मेरी बात पर विचार करना। क्या तुम्हें मृत्यु का पता है कब हो जाएगी? तो अपने उत्तर दे सकते हैं नहीं। तो क्या पता है कि मृत्यु होगी ही नहीं? इसका उत्तर है नहीं, होगी। तो फिर आप कैसे भोगों में रमण करके सुख का अनुभव कर रहे हो? शांत स्वांतमवेहि देहि वचनम देहि स्वहो कामिनी रूपाग्नौ न पतंग वन्नि पतरे चक्षु प्रमादादपि अद्येशो न पतिष्यतोश्च वपुषः पोषाय दोषाकरैः कुर्याः संगम भंगवास नियमो वृंदावने गृहताम। हे भाई, यदि तुम्हें अपने अंत काल का पता नहीं है और अंत शरीर का निश्चित होगा, तो तुम ऐसे कैसे अपने समय को नष्ट कर रहे हो? तुम सच्चिदानंद प्रभु का नाम नहीं जप रहे, तुम धर्म से नहीं चल रहे, तुम पापाचरण जो जन्म जन्म महान दुख देगा वो आचरण कर रहे हो, तुम मूढ़ता में अपने दिव्य श्वासों को, दिव्य समय को नष्ट कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है किसी भी क्षण तुम्हारे शरीर का अंत हो सकता है, फिर हमें मानवदेही मिलेगी ऐसा कोई भरोसा नहीं। पता नहीं किस योनि में हमें भेज दिया जाए और उस योनि में ना हम अपनी साधना कर सकते हैं, ना हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, ना हम अपने दुख को मिटाने का कोई उपाय कर पाएंगे। इसलिए हे भाई, शांतो स्वांतमवेहि देहि वचनम देहि स्योः कामिनी। तुम ऐसा मान लो कि अगली श्वास हो सकती है अंतिम, तो वो कमाई कर लो जो तुम्हारे साथ जाए। वो है राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यदि नाम जप नहीं है तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे को पवित्र आदेश नहीं देगी, पवित्र निर्णय नहीं करेगी, पवित्र निश्चय नहीं कर पाएगी। मन सदैव भोगों की तरफ भागता रहता है तो बुद्धि को अपने अधीन करके वो स्वीकृति ले लेता है और बस हमारा पतन ही पतन होता रहता है। हम जान नहीं पाते हैं, फिर सोचते हैं कि भगवान हमको दुख क्यों दे रहे हैं। भगवान तुम्हें दुख क्यों देंगे? भगवान तो सुख समुद्र है। जिन्होंने भगवान को मारने की चेष्टा की उनको परम पद दे दिया, जो भगवान को गाली दे रहे थे उनको परम पद दे दिया। आपको भगवान दुख क्यों देंगे? ये आपकी अज्ञानता है। आपने दुख रूपी
फल प्राप्त करने के लिए पाप रूपी बीज बोया, अब उसका पेड़ जगेगा, वो फल तो भोगना पड़ेगा। वो बंबूल और चाहो दाग छोहारा, कैसे तुम्हें प्राप्त होगा? श्रीपाद कह रहे हैं ये कामाग्नि तुम्हें जलाकर राख कर देगी। ये जो आपके हृदय में वृत्ति भोगने की है, कामनाओं की, काम कामना वासना, ये तुम्हारा नाश कर देगी। इसको केवल अध्यात्म के द्वारा रोका जा सकता है, अन्य किसी बल से नहीं। यह अध्यात्म बल से ही रुक सकता है। तुम एक बार निश्चय करो कि मुझे सतमार्ग में चलना है, मुझे सत कमाई एकत्रित करनी है, जिससे परमानंद परम सुख प्राप्त होता है। आगे के लिए मत टालो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। जो तुम कल के लिए सोच रहे हो कि अगर हमारा ये काम हो जाएगा, ऐसा ऐसा सब धर्म कर्म पूरा हो जाए, फिर भजन करेंगे, नहीं, फिर समय नहीं मिलेगा। माया बहुत विचित्र है, वो फंसाती चली जाएगी। जो काल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अभी करो। राधा 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 मान लो प्रार्थना, कुछ हाथ नहीं लगेगा, शरीर भी यही छूट जाएगा। केवल जो तुमने दुष्कृत और सुकृत, पाप और पुण्य किए, वही, और ये भोगते भोगते अनंत जन्म व्यतीत हो गए। हे भाई, इस काम रूपी राक्षस से बचो। यदि ये काम तुम्हारी बुद्धि में सवार हो गया तो तुम्हारा नाश कर देगा, क्योंकि इसके द्वारा ऐसे आचरण बनेंगे जो पाप ही पाप होते हैं। जरा सी कामना में विघ्न पड़ता, भयंकर क्रोध आ जाता है। क्रोध ही स्मृति का अपहरण कर लेता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इस स्मृति का लोप हो जाता है। स्मृति लोप होते ही बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होते ही फिर ऐसे आचरण, ऐसे हिंसा आदि दोष जो जन्म जन्म हमें भोगने पड़ते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम तो इतने पाप नहीं करते, फिर इतना दुख क्यों भोगने को मिलता है। जन्म जन्मांतरों का इकट्ठा है गोदाम पूरा संचित कर्म, उसमें कुछ शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं। उसको केवल भगवान भस्म कर सकते हैं। जो भगवान साधना बताते हैं, उपासना बताते हैं, चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो या भक्ति योग हो, इन योगों के द्वारा संसार से विमुख होकर, भगवान के सन्मुख होकर, ये निश्चय करके कि अब तक गलती हुई, आगे गलती नहीं होने देंगे, तो भगवान कृपा करते हैं, उन संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं। वर्तमान में सत्संग मिलता है, साधु संग से हमारे आचरण पवित्र होने लगते हैं, तो क्रियमाण हमें सुख देने वाले हो जाते हैं, सच्चिदानंद सुख। और हमको भजन से एक बल मिलता है, जिससे हम आए हुए सुख दुख रूपी प्रारब्ध को समान भाव से भोग लेते हैं। इसलिए उपासक को ये निश्चय करना है, जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं, अब लो नशानी अब ना सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न दसे हो, अब लो नशानी अब न सही हो। आज तक गलती की, भगवान की कृपा से मुझे सत्संग मिला, तब पता चला कि मैं गलत जा रहा था, मेरी दिशा गलत थी। गलत खान पान, गलत आचरण, गलत चिंतन, अब नहीं करूंगा। देखो, यहां से प्रारंभ होता है सतमार्ग। इस पर तनिक भी देर मत कीजिए, ये अंदर से बैठा लिए, अब लो नशानी अब ना नशे हो। माना मेरे से गलती हो गई, हृदय से मानता हूं मेरे से गलती हो गई, लेकिन अब नहीं। और हम आपको
सत्य कहते हैं। थोड़ा सा भगवद आश्रय लेने वाले बच्चों में हम ये बात देख रहे हैं। अबलो नशानी अब नान से हो, जिनकी नादान अवस्था है, कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, सत्संग के प्रभाव से इतना हठीला स्वभाव बना लिया, नहीं चाहिए मुझे संसारिक भोग, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे ब्रह्मचर्य रहना है। हृदय अंदर से फूल जाता है। धन्याति धन्य, तुमने संसार चक्र पर विजय प्राप्त करने की ठान ली। पहला कदम तुम्हारा बहुत जोर का। ये गुरुजन जो प्रतिकूल व्यवहार करते हैं वो केवल आपकी निष्ठा को जागृत करने के लिए। तुम ऐसे महान बनो कि कोई भी तुम्हें भ्रष्ट न कर पावे, परास्त न कर पावे। ये तुम्हारे अंदर ठसक आनी होगी, तुम्हारे अंदर ऐसी बात आनी होगी, अब लो नशानी अब ना नशे हो। इसके लिए चाहे प्राण देना पड़े। तो ध्यान दीजिए, बहुत कीमती श्वासें हैं आपकी। 50 वर्ष से जो आपने कमाया, अंतिम श्वास हो पूरी संपत्ति दे दो कि 5 श्वासें बढ़ा दी जाए तो नहीं बढ़ेंगी। 50 वर्ष की श्वासों में कमाई हुई संपत्ति 5 श्वासें नहीं बढ़ा सकती। सोचो आपने क्या कमाया। अगर एक एक श्वास परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत और स्वयं सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम आधार। अगर आप राधा राधा राधा, अभी अविनाशी बैंक में अविनाशी खजाना जमा हो रहा है, भारी से भारी पाप का नाश करके आपको महान पदवी, महान सुख में पहुंचा देगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, पाए नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब न सही हो। भगवान की कृपा से सत्संग मिला, सत्संग से विवेक जागृत हुआ। अब मोह रूपी रात्रि खत्म हो गई। अब नहीं बिस्तर बिछाऊंगा भोगों का। बहुत सुंदर बात। अब मैं जग चुका हूं। ऐ इंद्रियों, ऐ मन, अब तुम मुझे भुलावे में डाल के पापाचरण नहीं करा सकते, क्योंकि मुझे सत्संग मिला और सत्संग से मेरे को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं गलत दिशा में जा रहा था। अब नहीं, अब इस अज्ञान रूपी रात्रि में मैं नहीं सोऊंगा। अब मैं जाग चुका हूं। जगने का तात्पर्य ये ज्ञान। सच्ची, जिन भोगों को आप सुख मान रहे हैं केवल आपकी सोच है, इसलिए सुख है। जो सुख है वो त्रिकाल में है, जो सुख नहीं है वहां त्रिकाल में सुख नहीं है। आज तक किसी को भी नहीं प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत में बहुत से महान चक्रवर्ती सम्राटों के चरित्र हैं, जिनमें उन राज ऋषियों ने अपना अनुभव बताया है। भगवद विमुख पुरुष को संपूर्ण सृष्टि के भोग एक साथ मिल जाएं तो भी कभी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि इनमें सुख नहीं है। विश्वास मान लीजिए, ये आपको भी अनुभव में आने लगेगा। जब आप नाम जप करोगे, आप सत्संग सुनोगे, तो नाम जप और सत्संग का पहला प्रभाव होता है भोगों में अरुचि होना। दूसरा प्रभाव होता है शरीर संबंधियों में ममता का नाश हो जाना। प्रीति रहेगी लेकिन ममता का बंधन, मोह का बंधन नहीं रहेगा। तीसरा, अपने शरीर से परम भगवत कर्तव्य करते हुए उसके फल की इच्छा का त्याग करके शरीर से राग रहित हो जाना। बढ़ गए आप अध्यात्म की ऊंचाई में। कैसे बढ़ेंगे? तो बोले मुझे चिंतामणि मिल गई। चिंतामणि, जो हम चिंतन करें उसी फल को वो प्रकाशित कर दे। हमारे चिंतन किए हुए हमको ये मिले, हमको ये मिले, सब मिल जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं अगर आप नहीं चाहोगे तो भगवान मिल जाएंगे। क्या है चिंतामणि? पाए नाम
चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लोन सानी अब नान सही हो। मुझे नाम मिल गया, आराध्य देव का नाम मिल गया, ये चिंतामणि है। इसे अब हृदय रूपी हाथ से जाने नहीं दूंगा। नाम जिह्वा में भी चले, नाम कंठ से भी चले और नाम हृदय से भी चले। अगर तीनों एक हो जाएं तो बहुत जल्दी लाभ मिले। इसीलिए कई बार प्रार्थना की है, ना बराबर सही तो अगर आप 5-10 मिनट का ये अभ्यास करें कि सामने आपके नाम लिखा हुआ है, वही आप पढ़ रहे हैं, वही आप अंदर से सुन रहे हैं, तीनों एक हो गए। वाकेंद्री उच्चारण कर रही है, श्रवणेंद्री सुन रही है और मन बार बार उसे लिख रहा है और नेत्रेंद्री उसे देख रही है। मतलब मन को भागने का चांस नहीं। इस पद्धति में मन नहीं लगता, लेकिन हमें लगाना होगा। अगर आप 5 मिनट का अभ्यास कर लें तो हजारों माला का फल 5 मिनट में आपको मिलेगा। विश्वास कीजिए, सामने लिखा उसी को बार बार लिख रहे हैं। कितना भावपूर्वक आप बड़े रंग बिरंगे अक्षरों से लिख सकते हैं। रा, बड़ा की मात्रा, धा लिखा, देख रहे हैं, आंख मूंदी है या आंख खुली, अंदर से सुन रहे हैं, राधा राधा। देखो इसका प्रभाव देखना। इसमें मन लगता नहीं है, पर आप इसको फुसला कर डांट कर 5 मिनट लगाना शुरू कर दें। हर समय जिह्वा से जपे, पर यह अभ्यास कुछ मिनट अगर करना शुरू करें तो आपका मन वश में होने लगेगा। आपका मन जो विषयों की तरफ भागता है वो थोड़ा स्थिर होने लगेगा। जिह्वा से जब हम नाम निरंतर रटते हैं तो इससे हमारा प्राणायाम भी हो जाता है। एक श्वास में हम अधिक से अधिक नाम ऊपर की तरफ खींचते हुए, फिर अधिक से अधिक नाम नीचे की तरफ छोड़ते हुए, आप ये समझो जितना योग के द्वारा जागृत होता है, कुंडलनी जागरण होना, षटचक्र का भेदन होना, जो जो भी लाभ है ये सब नाम से प्राप्त हो जाता है। नाम जापक को अलग से कोई साधन नहीं करना पड़ता, सब दिव्यताएं अपने आप हो जाती हैं। विश्वास मानिए, जब भगवान को अधीन कर लेता है नाम, तो फिर और सिद्धियां और क्रियाएं, इनके लिए आपको किसी और का आश्रय लेना पड़े नहीं। एकमात्र नाम पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसयो। हृदय से विस्मरण नहीं होना चाहिए नाम का। बहुत जल्दी आप दुख से, संसार चक्र से, जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, बहुत बहुत दुख है। अभी आप अज्ञान में हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। जहां शरीर को पाप कर्मों का दंड भोगने का समय आया, फिर कोई साथ देने वाला नहीं। वो कर्म आपको महान दुखी कर देगा। अभी अवसर है। यदि शरीर स्वस्थ है, बुद्धि काम कर रही है, इंद्रियां चल रही हैं, तो अभी साधन कर लो, आगे साधन नहीं होगा। जहां शरीर रोग से ग्रसित हुआ, वासनाएं हृदय को ढक दिए, फिर तो बस चिंता, शोक, भय, नाना प्रकार की कल्पनाएं जो घबराहट पैदा कर दें, मान जाओ प्रार्थना, बच जाओगे। अभी जितना समय उतने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास करो, भगवत प्राप्ति किसी क्रिया से नहीं होती, भगवत प्राप्ति लक्ष्य से होती है। जे ही हमने लक्ष्य बनाया, अब लो नशानी अब ना नशे हो। अब बहुत हो गया, मन इंद्रियों अब तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे, अब सत्संग के अनुसार चलेंगे, शास्त्र के अनुसार चलेंगे, गुरुदेव के अनुसार चलेंगे। अब इंद्रियों तुम्हारे कथन के अनुसार मैं भोगों में नहीं जाऊंगा। बहुत बड़ा आप में बल है, आप अपने बल को भूल चुके हुए हैं। जैसे महाबली हनुमान जी को नहीं था कि आपको अपने बल का स्मरण नहीं रहेगा, जब कोई आपको अपने बल का स्मरण दिलाएगा तब आपको। वैसे ही तुम भगवान के अंश हो, माया ने तुम्हारे बल का विस्मरण करा दिया है। तुम इन काम क्रोध के अधीन होकर ऐसे ऐसे आचरण करते जा रहे हो जिनमें और निर्बल, और दुख, और चिंता, शोक मिले। तुम ऐसे नहीं हो। सच्ची
तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, ऐसे तुम हो। अविनाशी, चैतन्य घन, निर्विकार, महासुख रूप हो तुम। अपने को भूलकर, शरीर मानकर, मन इंद्रियों की सलाह के अनुसार भोगों में ये तुम्हारी दुर्गति हो गई है। मुझे अब भगवान के पावन नाम के प्रभाव से बिल्कुल परास्त नहीं होना है। ये मन है, बहुत विचित्र है। थोड़ी देर आपको ये ऐसा लगेगा कि बस में हो गया, बहुत सुलझ कर चलने की बातें हैं। थोड़ा मन शांत हो गया तो आपको लगा हम विजयी हो गए। नहीं नहीं, वो नीचे पड़ा हुआ दांव लगा रहा है कि अब किस दांव से इसको पछाड़ूं। होश में, अगर काम शांत है, क्रोध थोड़ा शांत है, तो विजयी मत मान लेना अपने आप को। वो बहुत प्रवीण है। आपको लगेगा मैंने गिरा दिया, ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, अब ये परास्त हो गया। नहीं नहीं, वो केवल अपने बल का संग्रह करके तुम्हें दांव में फांस के गिराने की चेष्टा वो सोच रहा है। जब तक जीवन है तब तक कभी ऐसा मत मान लेना कि मैं काम विजयी हो गया, मैं क्रोध विजयी हो गया। शांत हैं। देखो, देवर्षि नारद भगवान के अवतार, उन्होंने लीला करके बताया है। कोई भी ऐसा हमारे अंदर सद्गुण आ रहा है, कोई भी ऐसी दिव्यता आ रही है, छुपा लो, वो भगवान की कृपा से है। उसको अहम में मत आने दो कि मैं विजयी हो रहा हूं, मैं सद्गुणी हो रहा हूं। तो जहां मैं सद्गुणी हो रहा हूं तो सबसे बड़ा दुर्गुण मैं, और उसमें सारे दोष वास करते हैं। श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसई हो। जब हृदय से नाम जप होता है तो भगवान का रूप प्रकाशित हो जाता है। आज तक कोई स्याही सृष्टि में नहीं बनी जो भगवान के रूप की रचना कर सके। जब कण कण में है तो हर रूप में भगवान है, इसलिए स्वीकार। जो श्यामता है, जो प्रियाजू का पीता ऋण क्षय मनंत तडिल लता भाम, एक बिजली को, प्राकृतिक को आप उतार नहीं सकते स्याही में। जो वास्तविक बिजली का रूप है, कोई ऐसी स्याही नहीं, जबकि प्राकृतिक है। अनंत बिजलियां एक साथ चिदानंद उदय हों, तब प्यारी जू की कांति जो है श्रीअंग की, वो कैसे कोई स्याही है ऐसी कि गौरांगी प्रिया के गोरे श्रीअंग की रचना नहीं है। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए। पाछे न होती अबहू हूं, आगे हूं न हुए है, यह गति अद्भुत रूप की और है। वो रूप नाम दिखाता, नाम दर्शन कराता है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो नाम ऐसे रूप प्रकाशित कर देगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब हृदय से नाम जप करोगे तो रूप प्रकाशित। ये रूप है कसौटी। जैसे सोना कितना शुद्ध है, एक कसौटी पे कसा जाता है, ऐसे तुम्हारे हृदय में हृदय विहारी भगवान प्रकाशित हुए कि नहीं। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। आंख खुली है या मुंदी हुई है, बस नक्शिख लो अंग अंग माधुरी, इसी का अवलोकन हो रहा। नाम चल रहा, रूप का चिंतन हो रहा। ये साधना की कसौटी है उपासक की। अब उस कसौटी में अपने चित्त को कसूंगा, अर्थात चित्त सदैव प्रभु के रूप ध्यान में। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। जब हम नाम जप करते हैं और हृदय से ध्यान नहीं, न नाम का न रूप का, तो हृदय खाली होता है, वो भागता है मन विषयों में। आप अंदर से देख लेना। इसीलिए जहां नाम आया है वहीं ध्यान आया है। जहां भी महापुरुषों ने आदेश किया, जैसे हरिवंश महाप्रभु आदेश कर रहे हैं, सब सो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान
मुख नाम, दोनों जब एकाकार होते हैं तब जीवत्व भाव नष्ट हो जाता है। अभी हमारा हृदय स्वतंत्र है, अंतःकरण जो मना रहा है वो सोच रहा है, जो इंद्रियां चाहती वो सोच रही, और जिह्वा से नाम जप कर रहे। मंगल है, पर कसौटी पे जैसे सोना खरा निकले, तो हृदय की कसौटी यह है कि कभी भी नाम का ध्यान या प्रभु के रूप का ध्यान हृदय से ना छूटे और जिह्वा से नाम चले। जैसे अशोक वाटिका में विराजमान सियाजू, नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। नाम रात दिन जवान में पहरा दे रहा है, राम राम राम, और हृदय के दरवाजे बंद हैं, क्या उनमें राम रूप समाया हुआ है। हृदय में ध्यान, मुख में नाम। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, और स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण चंद्रजू प्रकट भय महान प्रेमी जनों को प्रेम रस प्रदान करने के लिए। दास अनन्य भजन रस कारण, कैसे ये प्रेम प्राप्त होता है? तो देखो प्रभु, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, और मनसी तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। आप विचार करके देखिए, जिह्वा से राधा राधा रट रहे और हृदय से श्री प्रियाजू का ध्यान कर रहे, लालजू महाराज और लाडली जू। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, हृदय से लालजू का चिंतन। अतिशय प्रीति हुती अंतर्गति, अंतर्गति हृदय, हृदय से लालजू का ध्यान और जिह्वा से लालजू का नाम, और लालजू जिह्वा से राधा नाम, हृदय से ध्यान। तो उपासक राधा वल्लभ लाल को जुगल नाम जिह्वा पे और हृदय में उनका ध्यान, प्रिया प्रीतम समाये हुए हैं राधा नाम में। अगर आप अपने चित्त की साधना की कसौटी देखने की, चित्त की वृत्ति कहां है, यदि वो जगत में है, आप जिह्वा से नाम जप कर रहे हो, अच्छे साधक हो, आगे बढ़ना होगा। ये अभी स्थिति नहीं है, स्थिति एक एक चित्त की वृत्ति जो नाम जप कर रहे हो उस नामी के ध्यान में, और जिह्वा में नाम। ये अब खरा सोना है, अब इसमें मिलावट नहीं रह गई, अर्थात चित्त वृत्ति भगवद आकार। अब विश्राम की तरफ आप जा रहे हैं, अब जन्म मरण के चक्र का भेदन करने जा रहे हैं, अब जड़ चेतन की ग्रंथि को आप खोलने जा रहे हैं। जब चित्त में ध्यान और जिह्वा पे नाम। गोस्वामी जी कह रहे, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, अब लो नशानी अब ना नशई हो। पर बस जानी हस्यो इन इंद्रिन, निज बस हुए ना हसई हो। मन मधुकर पन कै तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। अब लो नसानी अब ना नसई हो। बहुत हो गया, ऐ इंद्रियों तुमने बहुत मेरा मजाक बना दिया। ऐसा ही है, हे इस मन ने दुर्गति कर दी, तुम्हें कैसे बताओ। आप देख लो, अरे सच्चिदानंद का अंश होकर मारा घूम रहा है विषयों के लिए। ऐसे निंदनीय कर्म बन जाते हैं कि अपना मन ही ग्लानि से युक्त